अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम उस्ताद खालिद है। मैं पिछले 50-55 साल से बच्चों की हेल्प कर रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में। बस सबसे बड़े राज की बात यह है कि जितने टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होंगे उतनी बॉडी चंगी। और उसमें अगर 5 वक्त का नमाजी हो गया, अपने आप को बचा के रखा है, माँ की दुआएं ली हैं, कभी नाकाम नहीं हो। जल का बताता हूँ, ईमानदारी की बात है। मैंने हाईली मैं क्वालिफाइड हूँ, एटॉमिक एनर्जी से मैं रिटायर हुआ। 500 रुपए की जल बनती है जो आपको 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार की देते हैं। 500 रुपए की। एक शिप वाला कलर मिलता है, ब्राउन कलर, वो ले लें, उसमें सुनहरा डाल लें, उसमें सुनहरा डाल लें और इसे पेट्रोलियम जल वैसलीन मिलती है सफ़ेद, उसमें मिक्स कर लें, बेहतरीन जल बन जाए। ये भी तो बताओ ना कितनी लिमिट में डालनी है वो चेक करते रहें कि आपकी बॉडी के साथ मैच करती है। अंदाजा नहीं होता बंदा कितनी। हाँ, ये सही कह रहे हैं, सही कहा है इन्होंने। उसको चेक करते रहें, लगा लगा के बॉडी के साथ मैच करती है। सुनहरा तो नहीं ज़्यादा पड़ गया, वो पेट्रोलियम वाइट जल है वो ज़्यादा नहीं पड़ गई जिससे वो फेंट हो गई है। ब्राउन कलर जो पड़ा वो उसमें ठीक पड़ा, वो शिप है, शिप उस पर बना होगा। ये जो सामान बेचते हैं ना, ये घर बनाने का, उनसे वो मिल जाए। पेट बेचने वालों से भी वो मिल जाएगा। 500 रुपये में आपकी बेहतरीन जल बन जाएगी। अच्छा उस्ताद जी ये बताएं कि जो एक आम बंदा अगर रेडी हो चुका है, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए, कंपटीशन में फ़ाइट करने के लिए, तो उसका क्या प्रोसेस होगा? उसके बाद वो फेडरेशन के पास आएगा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाएगा या उसको कोई फ़ीस कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी? क्या क्या मतलब एक कॉमन पर्सन की अवेयरनेस के लिए, इल्म के लिए मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। आप एक अकेडमी हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ सीखना चाह रहा हूँ। मैं बताता हूँ, मैं पायनियर्स में हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग शुरू करवाई थी। हमारे ज़माने में शफ़ी गुज्जर, यूनुस चौधरी, उमर जान बादी, मुश्ताक चीनिया, एक और थे मुल्तान के आबद भट्ट, ये होते थे। एक लंडे का था शौकत, बड़ा शानदार, वो बाद में तैयार। फिर इचरे का शौकत मेरा शागिर्द था जो रेलवे में। फिर उसके अलावा डॉक्टर जावेद था, मौलवी अनीस और एक नन्हा लड़का। इनको मैंने, ये सब नेचुरल पे तैयार हुए हुए थे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीधी सी बात, स्टीरॉइड लेने से आपके जो बोन मैरो है हड्डियों में, वो आ जाती है मसल में, उसे मसल तो डेवलप हो जाती हैं, आपका स्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो जाता है। और कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप कंपटीशन में जाएं, जब वेट होते हैं, आपका ट्रायल होगा, आप उसमें फ़ीस जमा कराएं, आप बॉडी बिल्डिंग में हिस्सा ले सकते। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं या नहीं? नहीं, कुछ नहीं चाहिए होता। कोई एज की कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी होती है कि कम से कम इतनी उम्र वाला जो है वो पार्टिसिपेट? एज में ये है कि आप मास्टर में लड़ सकते हैं, बड़ी एज का, क्लासिक फिजिक में लड़ सकते हैं, यंग है तो फिर डायरेक्ट लड़ सकते हैं। कम से कम कितनी उम्र के लड़के के लिए वो पार्टिसिपेशन जो है वो मुमकिन है? जिस मर्जी उम्र में चला जाए हिस्सा ले सकता है। मास्टर में वो 50 से ऊपर भी हिस्सा ले सकता है। नहीं, 18 साल से कम उम्र के लड़के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई हिस्सा ले सकते हैं कंपटीशन में? कर सकते हैं, लेकिन उनके मसल इतने डेवलप नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर। अच्छा, वो फेडरेशन को सिर्फ और सिर्फ आईडी कार्ड देना पड़ेगा या कोई और भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा या सिर्फ कुछ नहीं? सिर्फ बताएं आप हमारे साथ। सिर्फ ट्रायल देना पड़ेगा। आपकी बॉडी है वो उसमें देख लेंगे, अगर बिल्कुल ही नकम्मा है तो उसे कह देंगे बेटा नेक्स्ट टाइम आ जाना। सही है, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं, ये जो बॉडी बिल्डर वो कोई स्पेशली जल वगैरह भी यूज़ करते हैं? बिल्कुल, जल अच्छी हो, उसके नंबर आपको मिलेंगे। जल अच्छी होनी चाहिए। और उसका मकसद क्या होता है ये जल लगाने का? उसमें मसल प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सही हो गया, सही होगा। और मिनिमम जो ये मैं आपसे एक आम बंदे की अवेयरनेस के लिए, इल्म के लिए वो आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मतलब फ़ी जो है नॉर्मली वो क्या फेडरेशन की चल रही है आजकल, एक आम बंदे के नॉलेज के लिए आजकल 2024 में? किसी स्पेसिफिक फेडरेशन का नाम नहीं लूँगा मैं, आपसे पूछूंगा एक आम तौर पर जो वो मैं वही बताता हूँ, जिसमें कोई नॉर्मली 1000 फीस होती है, किसी में 2000, किसी में 3000, मैक्सिमम 5000 फीस होती है। लेकिन
5,000 फीस लेने वाले आपको इनाम भी तगड़ा देते हैं। फर्स्ट आने वाले को 3 लाख, बाज़ दफ़ा 5 लाख ये इनाम होते हैं। नेट कैश प्राइज़ भी होते हैं। जिन फेडरेशनों के नाम नहीं होते, सिर्फ कप और सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, नॉर्मली लड़के जो प्रोफेशनल लड़के हैं वो उससे भाग जाते हैं। आम बंदा है, उसके लिए ये फूड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, तो वो कैसे मैनेज करके वो पार्टिसिपेट करेगा? बेटा उसके लिए मैं चंद चीज़ें बता देता हूँ जो गरीब घराने का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है। काले चनों का शोरबा लें। मूंगफली जो है, मूंगफली वो नॉर्मली सस्ती है ड्राई फ्रूट में। तो आपको हैरत होगी कि वो बादाम से ज़्यादा ताकत। एक और चीज़ बता देता हूँ जो किसी बॉडी बिल्डर को नहीं पता। ग्रीन दाल, सब्ज़ दाल, वो दुनिया में मछली से भी ज़्यादा ताकतवर है। सब्ज़ दाल। अच्छा, बोलें, मैंने अपना बच्चा नेचुरल में तैयार किया यही खुराक। केले लें, केले का मिल्क शेक लें अगर हैवी करना है। सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट डाल के खाएं, आप बड़ी जल्दी हैवी हो जाएंगे। मस्कुलर करना है, ज़्यादा जूस पिएं, फल खाएं और हार्ड वर्जिश करें, कार्डियो करें, आप मस्कुलर हो जाएंगे। अच्छा कोच सेलेक्ट करें जो क्वालिफाइड हो। मैकस कोच के पास जाएंगे, आपको स्टीरॉइड पे लगा देगा, आगे चल के बेड़ा गर्क हो जाएगा। मिस्टर पाकिस्तान हूँ, सबूत मेरे पास है। ये मेरी फ़ोटो है। ये अभी नेचुरल में बच्चा दुबई से ये विन करके आया है। ये भी मेरे पास ये देख। कॉस्ट्यूम नंबर 297 258 बच्चों को एक ही हदायत है मेरी, जज़ाकल्लाह। वो हदायत ये है कि अगर बॉडी बिल्डिंग में आना है तो फिर 4 चीज़ें हैं: वर्जिश करनी, खुराक खानी, ऑयलिंग करनी और सोना। ये 4 चीज़ें मिनटों सेकंडों में तबाह हो जाएंगी अगर वो किसी लड़की के पीछे लग गई 248 या कोई लड़की उनके पीछे लग गई। जब तक शादी नहीं होती अम्मी को कहें आई लव यू, वरना मोमबत्ती की तरह पिघल जाओगे। जितने आप में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होंगे उतनी अच्छी बॉडी होगी। और उसमें जो है अच्छी खुराक लें। बॉडी बिल्डिंग खुराक के बगैर नामुकम्मल है। मछली लें, चिकन ब्रेस्ट लें, कीमा लें, सफ़ेद लूबिया, लाल लूबिया लें, अंडे लें, ड्राई फ्रूट लें और जूसेस पिएं, फल कोई ना छोड़ें। बाज़ार के बर्तनों में खाना ना खाएं, जिस बाल्टी में धोते हैं आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसी में सारे जरासीम होते हैं। अच्छा उस्ताद जी, ये बताएं कि ये कहा जाता है कि जी डब्बे के बगैर बॉडी नहीं बनती आजकल, क्या ये बात मतलब आपको ठीक लगती है या बकवास है ये? मुझे एक बात बता दें, बच्चा पैदा होता है उसकी माँ उसको डब्बे खिला के या टीके लगा के बड़ा करती है। वो तो नेचुरली होता है। नेचुरली होता है ना, तो जब वो बड़ा हो सकता है आप क्यों नहीं हो सकते? पोलू पहलवान, जारा पहलवान, ये क्या अपने आप को स्टीरॉइड लगाते थे? दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर। खुराक का नहीं पता, न्यूट्रिशन का नहीं पता, बॉडी बिल्डिंग के असूलों का नहीं पता, क्योंकि ये बेटा हमारी गेम नहीं, ये अंग्रेज़ों की गेम है। इंग्लिश पढ़नी पड़ती है। आई लव यू कहते हैं वो भी नहीं ठीक तरह कहते हैं आई लव यू। हेलो के बाद इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा ना, पढ़ना है नहीं है, सुनी सुनाई बातों पे अमल करना, उससे सारा काम ख़राब हो जाता है। ये इसके जो है फॉल्ट है। और अगर वर्जिश करनी है तो फिर किसी क्वालिफाइड कोच के पास जाएं। उसकी पहचान ये है, जो कोच कहता है वो सप वाला राड़ फाड़ लिया, वो मत्थे वाली लाला है, वो स्कूटर वाली लाला है, वो कोच क्वालिफाइड नहीं है। नंबर 248 297 वो कोच बैक स्टेज आ जाए। सिर्फ आपसे पैसे छीनता है। और अगर स्टीरॉइड पे लगाए वक्ती तौर पर आपकी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि जितनी आपकी मिक है हड्डियों में वो मसल में जाएगी, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, मसल आपके अच्छे डेवलप हो जाएंगे। लेकिन बाद में आपको सारे बदन पे एक्नी होगी, फोड़े निकल आएंगे, लीवर ख़राब हो जाएगा, हार्ट ख़राब हो जाएगा। एक बच्चा था मेरा शकील गोल्ड जिम का, शहजाद का लिया, वो ओवर स्टीरॉइड लेने की वजह से मर गया।
शौकत मेरा शागिर्द इछरे वाला रेलवे का, वो मिस्टर पाकिस्तान हुआ 7 दफ़ा। डॉक्टर जवेद फोत हो गया, वो भी मेरा शागिर्द था। मौलवी अनीस मेरा शागिर्द था। एक नन्ना बच्चा था, वो भी मिस्टर पाकिस्तान हुआ। ये सब नेचुरल पे बने हुए थे। ये बकवास करते हैं नेचुरल नहीं बन सकता। नेचुरल बन सकता है कोच अच्छा हो, आपका इल्म अच्छा हो, और उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ये याद रखें। ताजी आप कितना अरसा से ये कोचिंग जो कर रहे हैं उस्ताद खालिद साहब? मैं 1965 से जो है ना ये काम कर रहा हूँ, बल्कि इससे भी पहले। मेरी खान हेल्थ क्लब थी इछरे में, जहाँ से मैंने डॉक्टर जवेद, शौकत रेलवे वाला इछरे वाला, मौलवी अनीस, कॉस्ट्यूम नंबर 248 आपकी क्लास स्टेज पर जा चुकी है। नन्ना, कॉस्ट्यूम नंबर 248 लास्ट कॉल आपके लिए। कॉस्ट्यूम नंबर 248। एक शहजाद लड़का था गोल्ड जिम का, वो भी मेरे पास आता था। मैंने मना किया कि स्टीरॉइड ना लो, ओवर स्टीरॉइड लेने से हार्ट अटैक हुआ, बेचारा फौत हो गया। और बहुत से लड़के हैं, बहुत शागिर्द हैं। टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मेरे लेक्चर हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में। उस्तादों के उस्ताद खालिद साहब, अगर वो आप देखें आपको बड़ी बड़ी हेल्प मिलेगी, बहुत गाइडेंस है उनमें। मेरा सारा काम, सारी ज़िंदगी फ्री रहा है, बिल्कुल फ्री रहा है, विदाउट एनी कास्ट। मैं पायनियर्स में हूँ जिन्होंने पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग शुरू कराई थी। लोगों को पता ही नहीं था। सीमेंट के वेट शुरू हुए, घड़ों में सीमेंट डाल के, सरिया डाल के वेट बनाते थे, ईंटों से वर्जिश करते थे। वेट की वर्जिश का किसी को नहीं पता था। सही। उस ज़माने से मैं बच्चों को बता रहा हूँ। अच्छा उस्ताद जी ये बताया कि यहाँ पर मैंने नोट किया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पैक्स भी नहीं बने हुए, लेकिन वो फिर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग का जो लेवल ही कुछ वो डगमगा गया, या फिर ये पैशन जो है वो लड़कों में कुछ ज़्यादा बढ़ गया कि वो कहते हैं कि यार कुछ होए या ना होए, लेकिन अच्छी पार्टिसिपेट कर लें। मैं बताता हूँ बेटा, ये असली बात ये है कि 6 पैक का रुझान जो है ना, वो क्लासिक फिजिक और ये जो मैन फिजिक है इसमें है। बॉडी बिल्डिंग में पाकिस्तान में है इसका रुझान, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे सारी बॉडी में 5 नंबर है 6 पैक के। सिर्फ 5? पूरी पूरी बॉडी के इंटरनेशनल लेवल पे 5 नंबर हैं। यहाँ जो हैं जज सबसे पहले वो 6 पैक चंगे, वाह जी वाह, बड़ा मस्कुलर है। शेप क्या है, वो वी शेप में है, यू शेप में है, बॉडी मैच करती है, मसल मैच करते हैं, ये कोई नहीं देखता। मस्कुलर है, 6 पैक हैं, बहुत अच्छा है, एनो नंबर पे। मैं बाहर भी रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में भी रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बता देता हूँ, बड़ी खुफिया बात है, जो आपके कोच है ना वो जाके जजों से मिलते हैं, रातों रात उन्हें पैसे दे जाते हैं। हाँ, रातों रात उन्हें पैसे दे रहे हैं। बच्चे की पहली पोजीशन आ रही हो, वो चौथी पे चला जाता है, वो चौथी पे चला। सारा जजों के हाथ में, आप क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं क्या कर सकते हैं। बच्चा खुद नहीं जाता, बच्चा खुद नहीं को जाता जजों के पास, कोच को भेजता। कोच ज़्यादा होशियार होते हैं, उसमें आके बाकी के बच्चे बेचारे मार खा जाते हैं। हो सकता है कोई कंपटीशन ईमानदारी से हो, लेकिन 90% यही होता है, मैंने आज तक जो देखा है। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत से जजों को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त भी हैं। वो कहते हैं यार मैंने 3 लाख दे गया, उनमें 10,000 की करा। हाँ, ना इन्हें पोजीशन दी तो इन्हें मैंने गोली मार देनी। हाँ, अब सबसे बड़ी एक और बात है, जिसकी पोजीशन ना है उसने जजों को गालियाँ निकालनी है, यदि मां नूं, यदि भैन नूं इन्हें मेरे नाल बेईमानी की है। अब मैं जज बैठ गया हूँ, मैं ईमानदार बच्चा हूँ, बीच में मुझे भी गालियाँ पड़ गई। इसलिए ये काम ही कुत्ता काम है, ये सारा जजों पर डिपेंड करता है। आप जितनी मर्जी इम्तिहान की तैयारी कर लें, पेपर देंगे आप, अच्छा पेपर देंगे, पास होंगे, इसमें सारा जजों के हाथ में। सही हो। इसलिए ये दिमाग में रखें, अगर पोजीशन नहीं आई हिम्मत ना हारें, हिम्मत नहीं हारनी, नेक्स्ट कंपटीशन के लिए तैयार हो के। और याद रखें, कोच अच्छा पकड़ें, माँ बाप की दुआएं लेकर आएं और मुंह में कुछ पढ़ते रहा करें।
अल्लाह का कलाम पढ़ें, बड़ी बरकत पड़ेगी।